पास केंद्रीय पर्यवेक्षकों की यह रिपोर्ट पहुंची कि हरियाणा में हुड्डा और दीपेंद्र खेमे को नजरअंदाज करना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वहीं कुमारी सैलजा के प्रभाव वाले अंबाला, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में उनके 6 समर्थकों को जिला प्रधानी सौंपी गई, जबकि रणदीप सुरजेवाला के समर्थक को कैथल और कैप्टन अजय यादव के समर्थक को रेवाड़ी में प्रधानी दिलाई गई है। सुरजेवाला प्रदेश की राजनीति में जितने सक्रिय हैं उतनी ही राष्ट्रीय राजनीति में भी हैं। उनके संबंध जैसे कुमारी सैलजा के साथ हैं, उससे बढ़िया संबंध हुड्डा के साथ भी हैं। ऐसे में सुरजेवाला ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप तो नहीं किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बीसी और एससी की राजनीति पर भी फोकस रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जब फील्ड में गए तो उन्हें हर जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के प्रभावी होने की सूचनाएं भी मिली। 6 नामों के पैनल ऐसे तैयार किए गए जिसमें हुड्डा के साथ साथ सैलजा और रणदीप सुरजेवाला समर्थकों के नाम भी शामिल रहे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद के साथ हुई बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी के इन शीर्ष नेताओं को स्पष्ट ये बताया कि हरियाणा में हुड्डा को नजरअंदाज करना न तो उचित है और न ही संगठन के लिए ये किसी तरह से उपयुक्त है। अब ऐसे में संगठन इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि प्राथमिक तौर पर यह बिल्कुल भी न लगे कि जिला अध्यक्षों की सूची पर भूपेंद्र हुड्डा की छाप है। जिला अध्यक्ष बनाने में भूपेंद्र हुड्डा की पसंद को अनदेखा भी नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और लिस्ट में नामचीन चेहरों को जिलाध्यक्ष के दौर से पूरी तरह से बाहर कर नए चेहरों को कप्तानी करने का मौका दिया। कांग्रेस की लिस्ट में भले ही नामचीन नहीं, लेकिन अधिकतम चेहरे भूपेंद्र हुड्डा के ही समर्थक हैं जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब कांग्रेस संगठन में भूपेंद्र हुड्डा का तो दबदबा दिखा। हरियाणा में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत यह पहली लिस्ट है। अब प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता का फैसला भी जल्द होना है। फिलहाल उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्हें बदले जाने की चर्चा है। इसके अलावा 22 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र भी होना है। संभावना यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 22 अगस्त से पहले विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा भी कर दे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। कांग्रेस की लिस्ट में 10 बीसी, 5 एससी और 6 जाट, महिला सिर्फ एक जिलाध्यक्ष की सूची में जातीय समीकरणों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं सिर्फ एक महिला को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यह भी बता दें कि बीजेपी का फोकस बीसी और एससी की ही राजनीति पर है और इसलिए बीसी पर पूरी दरियादिली भी दिखाई गई है। तो आज बड़ी बहस भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को संगठन तो मिल चुका है, लेकिन क्या कांग्रेस के जो समीकरण हैं वो अब बदलेंगे? कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट में दबदबा किसका रहा है और कांग्रेस अब सीएलपी की कमान किसको सौंपेगी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। पार्टी का ये कार्रवाई हाईकमान ने फैसला लिया है और क्योंकि 11 साल के बाद बना है तो सब मिलकर, तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। जब होगा पता लग जाएगा आपको। सर, ये जो नियुक्तियां होंगी अगर संगठन की मजबूती के तौर पर देखा जाए, क्या परिवर्तन करने वाली होंगी, क्या मैसेज देने वाली? तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा, ब्लॉक के भी बनेंगे। कोई भी संगठन हो, जब तक नीचे संगठन नहीं होता मजबूती पूरी नहीं मिल सकती, पूरी मजबूती मिलेगी। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में। पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरा इस पर 6 महीने प्रक्रिया चली है, सोच समझ के जो निर्णय लिया है उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का भी, और साथ ही जिनको जिम्मेदारी दी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि वो मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चले। देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि 11 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये बिना संगठन के ही पार्टी चला रहे थे। ये इनको संगठन, इनके पास ना इनको बनाना आता है। प्रजातांत्रिक पार्टी में ऊपर से नॉमिनेशंस हो रही हैं,
जबकि बाकी पार्टियों में नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले मंडल के चुनाव होते हैं, फिर ज़िले के चुनाव होते हैं, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। पर इनका तो जैसे घी की एजेंसी बांटी जाती है कि पहले ऊपर से वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर वो स्टेट लेवल पर बनाता है, फिर जिला लेवल पर बनाते हैं। अब ये जिला लेवल के बन गए हैं, अब ये स्थानीय स्तर पर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ठीक तरह काम करना शुरू करे तो अच्छी बात होती है, परंतु होना जाना कुछ नहीं। वही डाक के तीन ही बात रहने हैं। अब आपके जिले में किसके गुट का बने, बाकी गुट उसके लिए खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस की रीति नीति है, कुछ होना जाना नहीं। 12-14 साल के अंदर ही बना दिए, आगे नीचे कुछ बनेगा नहीं। 3-4 साल 5 साल ये रह जाएंगे, नहीं होना जाना तो कुछ है नहीं। और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की मट्टी पलीत हो रही है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, लाचार और बेबस कांग्रेस, 125-150 साल पुरानी पार्टी की आज दयनीय स्थिति इतनी है कि कोई नाम लेवा नहीं बचा। यदि कांग्रेस में जान होती दुड़राम मार खाने क्या था। पहले मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ, कम से कम कुर्डी के भाग जागे 12 सालों में जागे तो सही। इसके लिए कांग्रेस के जो नेता बने, जो अध्यक्ष द्वारा चुने गए, उनको बधाई देता हूँ कि चलो देर से ही कम से कम तुम्हारा भाग्य तो चमका। लेकिन जो ये बात पता लगी कि जबरदस्ती सबको बनाया गया, क्योंकि इनके पास संगठन की कोई तैयारी नहीं थी, उनको जबरदस्ती बनाया गया। वो कहते ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान में तूने कंबा जड़ा, क्या क्या कर बनाया गया कि आप ये पद संभालिए, हर प्रकार से क्या करें। और जब तक दिल से आपके पास कोई पद या भावना ना हो, आप काम नहीं कर पाते। आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा वर्कर है, उसको लगता है कि ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। संगठन लंबे समय तक रह जाए तब बात कहिएगा। तो और क्या कहें कि नतीजे फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगे तो बनेगा कौन। लेकिन आपको बता रहा हूँ, 2029 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। ये तुम्ही को देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज कांग्रेस के पास में कोई कुछ बचा ही नहीं। लालच देने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। उनके साथ कोई व्यक्ति जुड़ने को तैयार नहीं है, कोई उनसे पद लेने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए, अगर 12 साल तक कोई पद नहीं लिया, संगठन तैयार नहीं हुआ, तो इसका मतलब लोग ये मान गए कि ये फेलियर है। आप इसके बारे में उनके जो अध्यक्ष है, उनके नेता है, उनसे बात करें। मतलब कितना समय लग गया उनको अपनी लिस्ट जारी करने के, इससे आपको पता लगता है कि किस तरह का एक बाजी और एक आपस में जो उनका मतभेद है इसके लिए कुछ वो चाहते हैं तो वोट भी जा सकते हैं। और इस तरह के बयानबाजी ये पहले भी करते आए हैं और करते हैं। तो कुल मिलाकर के 11 साल का लंबा इंतजार कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है उसके संगठन के निर्माण में। आज जिलाध्यक्षों की जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है, लेकिन अब इससे आगे सीएलपी का लीडर और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल आज भी बरकरार है, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी होना है। क्या उससे पहले अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रदेश में, क्या वो मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये जो सूची आई है, इस सूची में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। विदु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी बहुत स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। गर्ग साहब, चर्चा की शुरुआत आज आपसे करूंगा, चूंकि विषय कांग्रेस का, लेकिन क्या इसको हम लोग इस तरह से देखें कि 11 साल का जो लंबा इंतजार है आखिरकार अब वो आज पूरा हुआ, लिस्ट तो आ गई, भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है। इन 32 में से कम 16 नाम तो ऐसे दिख रहे हैं जो सीधे तौर पे समर्थक हैं। कैसे देखें इस लिस्ट को गर्ग साहब? देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में मजबूती से काम कर रही है। जहां तक कि 1 महीना पहले हमारे हरियाणा के युवा के, जो हमारे जिला के थे, शहरी थे, ब्लॉक के प्रधान थे, प्रदेश के प्रधान थे, सारी नियुक्तियां हो चुकी है। इसी प्रकार हमारा सभी संगठन हरियाणा में काम कर रहे हैं। 11 साल से जिला अध्यक्ष नहीं थे, उसकी जगह हमारे जिला के प्रभारी कन्वीनर, लोकसभा के जिला कन्वीनर प्रभारी काम कर रहे थे। जहां तक कि हमारा और जो संगठन है, जिसमें लीगल सेल भी है, व्यापार का भी है, महिला का भी है, एससी है, बीसी है, किसान का संगठन भी लगातार हरियाणा में काम कर रहा था।
और जहां तक कि जो नए जिला प्रधान जो नियुक्त किए गए हैं, आपको भी पता है कई बार चैनल पे आप डिबेट हुई, बार बार ये चर्चा थी कब आई लिस्ट आएगी। मैं बार बार यही कहता था जल्दी लिस्ट आने वाली, कभी भी लिस्ट आ सकती है। 2 दिन पहले भी आपको ध्यान होगा आपके चैनल के ऊपर जब डिबेट हो रही थी तो कुछ हमारे साथी कह रहे थे लिस्ट नहीं आएगी, इनका तो झगड़ा है, ये है। मैंने कहा था भाई लोकसभा का सेशन चल रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत है। जहां तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारे AICC के जो प्रतिनिधि भेजे थे, उन्होंने अपना काम पूरा करके पैनल बना के दे दिया था। उसके बाद हाईकमान ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने यही कहा भाई नहीं, इनको शॉर्ट आउट करके एक नाम भेजे या अधिकतम 2, एक में अगर नहीं बात बनती तो मैक्सिमम 2 से ज्यादा नाम बनाकर मत भेजिए। तो जहां तक जो AICC के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो BK हरिप्रसाद जी हरियाणा के प्रभारी है और साथ में जो संगठन के महासचिव है, उससे डिस्कस करके वो पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। और जिसके कारण मतलब वो हमारा संगठन कंप्लीट हो चुका है। जिला प्रधान बने हैं, ये जरूरी था। जिला प्रधान ना होने से हमें नुकसान भी हुआ है, इस बात को मैं इनकार नहीं करता। मैं आपके चैनल पे स्वीकार करता हूँ, जिला प्रधान होते तो हमारा संगठन पूरा कंप्लीट होता। जिला प्रभारी बन गए, लेकिन गर्ग साहब फिर क्या बदला है? क्योंकि एक तो 32 में से जो अगर 16 नाम ये दिख रहा है स्पष्ट तौर पर कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, तो फिर क्या मतलब जो 11 साल का इंतजार हुआ या अभी जो 6 महीने की कवायद थी, इसमें इतना फिर वक्त क्यों लगा? ये रिपोर्ट तो दे दी आपके पर्यवेक्षकों ने भी जाकर के कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को आप नजरअंदाज कर नहीं सकते, तो फिर क्या बदला है? और क्या इससे जो आपसी गुटबाजी का एक बड़ा गंभीर संकट कांग्रेस पार्टी के ऊपर था, क्या वो डाइल्यूट हो गया? गर्ग साहब, आयुष जी बड़ा अच्छा सवाल कर लिया आप। आपके चैनल पर डिबेट पे बार बार ये बात आती थी, जो डेलीगेट आए हैं, जो रिपोर्ट ले रहे हैं, उनमें क्या है, नाम कुछ और आ जाएंगे, हाईकमान किसी और को डाल देगा। मैंने आपके चैनल पर हर बार ये कहा, जो हमारे AICC प्रतिनिधि जो पैनल बनाया, जो नाम भेजे हैं, उसके सिवाय एक नाम भी ऊपर से नहीं आएगा, उसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। आप लिस्ट चेक कर लीजिए, एक भी आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा। जो हमारे प्रतिनिधि आए, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, सबसे 1 to 1 किया, उनसे राय मशुरा करके जो नाम बना के भेजे, उसके अलावा एक नाम भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, उसी के अंदर चयन किया गया। इसके अंदर ये मत सोचिए ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी, कोई किसी का नहीं। कांग्रेस हाईकमान द्वारा बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने, चलिए गर्ग साहब, ये तो आपने राजनीतिक बात कह दी भाई, ये आप भी जानते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसमें कौन किसका आदमी और किसका नहीं। बहरहाल ठीक है, ये आपकी पार्टी का विषय है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लगे हाथ बस ये बता दीजिए कि CLP और प्रदेश अध्यक्ष पर क्या है, ये कब तक आ जाएगा? देखिए, अब हमारा अगला फोकस यही है। सबसे पहले जो जिला प्रधान हमारे बने हैं, जिला प्रधान तुरंत प्रभाव से अपनी इकाई का गठन करे। मैं यही बात बताना चाहता था, हमारे जिला प्रभारी कन्वीनर थे तो हमें दिक्कत इस बात की थी कि हमारी इकाइयां का विस्तार नहीं हुआ, संगठन का विस्तार नहीं हुआ, जिससे जिला ही प्रधान बना। 200-400 हमारे पदाधिकारी बनेंगे, मेंबर बनेंगे, जो फील्ड में काम करेंगे, वो नहीं थे। अब हम वो करेंगे और जल्दी, जो आपने सवाल किया वो उसको कहता हूं मैं, जल्दी भी जैसे आपने सवाल किया है, जल्दी ही हमारा CLP भी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस सेशन से पहले होगा क्या? 22 से शुरू हो रहा है, सेशन से पहले हो जाएगा क्या? देखिए, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अरे आपको पता तो होगी अंदर की खबर तो गर्ग साहब, अंदर की खबर बताइए ना कुछ। मैं आपकी चैनल पे बड़ी बड़ी बात कर जाऊं और कल आप फिर पूछो कि आपने कल कहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरे पास इंटरनल रिपोर्ट है उस पर काम शुरू हो चुका है। किसी भी समय कभी भी इसका भी फैसला आ सकता है, इसमें दो राय नहीं। विधानसभा सेशन से पहले भी ये फैसला आ सकता है, CLP नेता का नाम घोषित हो सकता है। आपके सामने विधानसभा के अंदर
कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है। किसी ठीक है गर्ग साहब, प्रधान की लेकिन बता मैं दो, हमने एक कौन सा प्रश्न और है मेरा, फिर मैं और मुद्दा मेहमानों का एक रुख कर मुद्दे लेता पे गर्ग आज साहब, निकल मुझे के मुझे ये बताइए कि क्या आज आप इंडिया न्यूज पर बैठ करके ये कह सकते हैं कि अब जो गुटबाजी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता था वो डाइल्यूट हो चुका है जिला अध्यक्षों की घोषणा के साथ, या हम कभी इस विषय पर अब आगे कम से कम चर्चा नहीं करेंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही? गर्ग साहब देखिए, आपने सवाल तो ऐसा कर लिया, जवाब देना मेरा बनता है। जवाब इस बात का देना बनता है, आपने गुटबंदी का जिक्र कांग्रेस से कर लिया। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सड़कों के बजाय विधानसभा में चल रही है। उनके विधायक क्या बोलते हैं, राम कुमार गौतम क्या बोलता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा खुले आम पैसे खा रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो गर्ग साहब उस पर भी हमने चर्चा करी है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने उस पर चर्चा नहीं करी, या आप कभी उस चर्चा में थे नहीं, या जो ये बयानबाजी हुई उस पर चर्चा हुई नहीं, उस सेशन में जो हुआ उस पर खूब चर्चा हुई। एक एक आदमी नेताओं का नाम ले अनिल विज को लेकर के भी चर्चा हुई, आप जिन जिन का नाम ले रहे हो उन सब पर चर्चा हुई है। लेकिन गर्ग साहब मेरे प्रश्न का बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी डाइल्यूट हो गई? 11 साल का इंतजार किया है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप ये बताइए किसकी इच्छा नहीं है? जो नेता है अभी, आप यहाँ पर भारतीय जनता पर अनिल विज नहीं जाता मैं मुख्यमंत्री बनूं, राविंदर जी नहीं जाता। नहीं ये ठीक है गर्ग साहब, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। ऐसी प्रकार कांग्रेस में भी नेता। गर्ग साहब आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हैं कि उधर गुटबाजी है या आप उस पर चर्चा, मैंने बताया ना कि उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जब भी ऐसा होता है हमेशा चर्चा होती है। मैं ये कह रहा हूं कि गुटबाजी पर अब क्या डाइल्यूट हो गई या उस पर पूर्ण विराम लग गया क्या? गर्ग साहब मैं ये बात इतना पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं हमारे पार्टी में कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। जिला अध्यक्ष बने, कल बने थे, आज तक कोई किसी का बयान आया गुटबंदी का गलत बन गए? एक का नाम बताओ। 80 लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था, कहीं 50 थे कहीं 60 थे, बना तो एक ही। किसी ने विरोध किया क्या कि मैंने अप्लाई किया था, मेरे को नहीं बनाया, वैसे जूनियर को बना दिया? ये हकीकत बात है। आप देखोगे ये कांग्रेस पार्टी जितने भी मैक्सिमम जो बनाए हैं जिला प्रधान वो फील्ड के आदमी है, जो कार्यकर्ता है उनको लिया है, बड़े नेताओं को नहीं लिया। हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है ताकि फील्ड में काम। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अभी विरोध का स्वर नहीं है, तो इसलिए हम ये मान लें कि 11 साल जो इंतजार हुआ है उस पर कम से कम कुछ तो रोक लग गई है। विदुर रावल जी, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये संगठन बना लें तो भी कुछ नहीं होने वाला, इनकी गुटबाजी अभी भी वैसे ही है। इसका क्या आधार नजर आता? आप तो कह रहे हैं गर्ग साहब कि भाई सब सही हो गया, ऑल इज वेल है। आयुष जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनको भी नमस्ते, और बजरंग दास जी को विशेष रूप से बधाई। बजरंग दास जी जो है इस लिस्ट के अंदर अर्बन हिसार के जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बजरंग दास जी की कमी शायद जो है इस चैनल पर और अन्य चैनलों पर जो डिबेट होती है उसमें हमें जरूर खलेगी। बड़े प्रोमिनेंट जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान तो कांग्रेस को पहले ही हो गया। खैर सीधा विषय पर आए तो कांग्रेस पार्टी जो है जिलाध्यक्ष बनाने की 11 साल से गर्भावस्था में थी, अंत तो गतवा उन्होंने जो है 11 साल बाद जो है ये जो अपने 34 जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, इन्होंने जिलाध्यक्षों को जो है 11 साल बाद जन्म दिया है, तो इसके लिए इनको विशेष रूप से बधाई होनी चाहिए। आप बार बार जो है आप बड़े निर्मोही हैं आयुष जी, आप बहुत निर्मोही हैं, आप बार बार इनसे बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे थे। एक तरफ तो आप खुद जो है कल से सोशल मीडिया कल से सेग्रीगेट कर चुका है, ये आदमी भूपेंद्र हुड्डा का, ये आदमी कुमारी शैलजा का, ये आदमी रणदीप सुरजेवाला का, ये आदमी कैप्टन अजय यादव का, एंड सो अप टिल इन्फिनिटी जो भी इनका रहा है संगठन का। तो आपका ये सवाल बार बार पूछना कि ये इसके बाद गुटबाजी नहीं होगी, कम से कम आज के दिन तो आपको इनसे मुश्किल सवाल नहीं पूछने चाहिए। आज का दिन तो बजरंग दास जी का है, आज तो इनसे मीठे मीठे सवाल पूछने चाहिए थे हमें, आप इतना मुश्किल सवाल उनसे पूछ रहे थे। लेकिन खैर, मैं एक बात, आपने जो एक सवाल पूछा कि दबदबा किसका है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा, कुमारी शैलजा का दबदबा या कैप्टन अजय यादव का, रणदीप सुरजेवाला का दबदबा नहीं, इस लिस्ट के पीछे भाजपा का दबदबा है। अंत तो गतवा इन्हें भी समझ आ गया कि फर्जी आंदोलनों के दम पर सरकार नहीं बन सकती कभी भी। झूठ मिथ्या अफवाह फैलाकर जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना का प्रयास करते थे, उससे सरकार नहीं बन सकती। अंत तो गतवा इन्होंने भी जो है
भाजपा वाली जो रास्ता पकड़ा। और भाजपा प्रेरणा है, सभी दलों के लिए प्रेरणा है, केवल हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के सभी दलों के लिए प्रेरणा है। क्योंकि दुनिया का सबसे विशाल संगठन है भाजपा, इसलिए नहीं, केवल दुनिया का सबसे विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज संगठन है, केवल इसलिए नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बेहतर राजनीतिक नेतृत्व देकर अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा एक नेतृत्व है भाजपा। ऐसा इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि इतने लंबे समय तक जो विपक्ष में रहकर एक आदर्श विपक्ष की जिसने भूमिका निभाई है, हमेशा राष्ट्र के विषय पर राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ। जब सत्ता को मजबूत करने की आवश्यकता थी तो अपने धुर विरोधी कांग्रेस के पीछे भी खड़े हुए हम लोग। हमने देश के अहम मौकों पर, प्रदेश के अहम मौकों पर देश की बात रखते हुए हमेशा जो है अपने दल से बड़ा राष्ट्र को मानते हुए और राष्ट्र की जनता को मानते हुए हमने रखा है। तो अगर किसी से सीखना है, किसी भी दल के लिए, इनेलो के लिए, कांग्रेस के लिए, टीडीपी के लिए, बीएसपी के लिए, सपा के लिए, रोलोद के लिए, किसी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी भी दल के लिए, या जो है यूपीए के अलायंस के इंडी गठबंधन के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श पार्टी है जिससे सीखा जा सकता है। सत्ता में रहते कैसे काम करना ये भी सीखिए, और विपक्ष में रहकर हमने जो काम किया उससे प्रेरणा लीजिए। तो इस नाते से मुझे लगता है कि दबदबा जो अगर किसी पे का होना चाहिए तो भाजपा का होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कल तक यही लोग जो हैं महंगाई की चर्चा करते थे, आज सारे समाचार पत्रों में है कि रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई कम हुई है। 1.6 1.8 की फिगर जो है, जो खुदरा सीपीआई जो है उसकी हमने देखी है। बेरोजगारी की बात करते थे वो, उस पर अब कोई बात नहीं, अब लगातार जो है ईपीएफओ के आंकड़े जो है इनका मुंह बंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक चीज जो सीख सकती है वो है सकारात्मकता। ऐसा नहीं कि भाजपा काम करेगी तो कोई कमियां नहीं होंगी, कमियां होंगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके आपको कमियां मिलेंगी। जब आप कमियों को उठाएंगे तो भी आप सर्विस टू द नेशन करते होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम भाजपा करेगी, उसके बाद जो बचा हुआ काम जो रह जाएगा उनको जब आप उजागर करेंगे तो आपके माध्यम से वो काम भी आप जनता का करवा पाएंगे। यही हमने इतने दशकों तक किया। इस नाते से जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमें मिला। देखो, हम रजवाड़ों की पार्टी तो नहीं थे, हम कोई वंशवादियों के तो नहीं है। अभी चौटाला का बेटा आगे, वो देवीलाल जी का बेटा चौटाला, फिर आगे वो वंश चल पड़ा, नेहरू जी की बिटिया, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद पोता, बहू, बीच में सब आगे, वो वाला तो नहीं ना। हम तो स्क्रैच से शुरू किए थे। और कब शुरू किया था? जब हमारे खिलाफ आप खड़े होते थे, हम बहुत छोटे से दल थे, तब भी हमें रिडिक्यूल का विषय बनाया हुआ था। 3-3 4-4 बार हम पर प्रतिबंध आपने खामखामे लगाया, बाद में हटा लिया। आप लोग हमें नफरत का केंद्र बनाया हुआ था, बिना कारण के एक तरफा आपकी मार झेलते रहे हम लोग, फिर भी उफ तक नहीं की, कोई षड्यंत्र कभी नहीं आपकी तरह किया। और आज जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर आज ऐसा लगता है कि जनता का मन ही नहीं करता कि भाजपा से कहीं पर भी जो है वो, यूं लगता है ढाक और पात की बात हो गई। तो इसलिए आज अगर कुछ सीखना है तो भाजपा की तरह जनता का विषय उठाए। और यही बात खत्म करता हूं ये बोलते हुए कि देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको जिलाध्यक्ष बन गए, आप पहले एक स्टेप पर पहुंच गए, हम आपसे 11 स्टेप अभी भी आगे हैं। आपने अभी जिले की कार्यकारिणी बनाएंगे, फिर मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, फिर मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे, फिर शक्ति केंद्र बनाएंगे अगर बना पाए तो, और फिर जो है उसके बाद मंडल शक्ति केंद्र के बाद बूथ तक पहुंचेंगे, त्रिदेव बनाएंगे, बूथ समिति बनाएंगे, पन्ना प्रमुख तक पहुंचेंगे। तो अभी 11-12 स्टेप अभी भी आप हमसे पीछे हैं। लेकिन एक बात तो दर्शक जो है जरूर जानना चाहेंगे बजरंग दास जी से कि 11 साल लग गए संगठन बनाने में, क्या अगले 11 साल तक आपका नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा या वो भी नहीं बन पाएगा? खैर, ऑन अ लाइटर नोट था ये बात, लेकिन ये जरूर है कि अब जो है कम से कम इंफॉर्मेशन फ्लो जो है बजरंग दास जी नीचे से ऊपर होना शुरू हो जाए। अब जनता की बात आप राहुल गांधी तक पहुंचाइए। राहुल गांधी रात को सपने में क्या देख लेता है और फिर वही बेवकूफी नीचे तक चलती है, उसको छोड़ के अब जनता की बात राहुल गांधी तक पहुंचाइए कि जनता ये सोचती है, और इन विषयों पर आगे बढ़। नहीं तो आप मुद्दा विहीन रहेंगे, नेतृत्व विहीन रहेंगे, विजनलेस। मुझे लगता है आप जिलाध्यक्ष बनाए, अब देखते हैं आगे कैसे कार्य होता है। ठीक है ओंकार जी, 11 साल का इंतजार, बहुत लंबा इंतजार था, लेकिन हालांकि अब हम लोगों ने देखा कि सूची जारी कर दी गई है। आप कैसे देखते हैं इसको? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं जो नव नियुक्त जिलाध्यक्ष हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, अपने भाई को भी शुभकामनाएं देता हूं, बजरंग जी को, कि ये अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाएं, जनता के काम में रुचि दिखाएं। आपने 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बताए। पहला प्रश्न आपने पूछा क्या अब समीकरण बदलेंगे? देखिए, समीकरण सिर्फ जिलाध्यक्ष बनाने से नहीं बदलते, समीकरण बदलते हैं जनता की आवाज बनने से, जनता में विपक्ष की भूमिका अदा करने से।
अभी तक पिछले 11 साल से ये भूमिका कांग्रेस नहीं अदा कर पाई। पहले 5 साल 14 से लेकर 19 तक नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होते हुए यह भूमिका अदा की बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद 2019 में हमारी मात्र 1 सीट रह गई क्योंकि पार्टी और परिवार का विघटन हुआ। उस 1 सीट के होते हुए भी कांग्रेस की 31 सीट थी। सदन में जब चर्चा होती थी नाम सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बचता था, नाम सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी का होता था। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं जो सड़क से लेकर विधानसभा तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ना उठाया हो। 2025 में बात कीजिए, 2024 में हमारे 2 विधायक बने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधायक नहीं बन पाए, लेकिन वो 2 विधायक अब भी जब कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है तो चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी उनकी भूमिका निभाते हैं। आज विपक्ष की भूमिका अगर देखा जाए, बिजली के बिल बढ़े, सबसे पहले विपक्ष की भूमिका में प्रत्येक जिला स्तर पर और शक्ति भवन में इनेलो ने प्रदर्शन किया। कोई भी मुद्दा ले लीजिए, अगर मान सरकार ने भाखड़ा का पानी बंद किया, हमने प्रत्येक जिला में प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने उनको यह भी बोला कि अगर आप पानी नहीं छोड़ोगे तो हम उस तारीख से पंजाब के आने वाले सारे रास्ते बंद कर देंगे, जिसका निर्णय भी आपके सामने आया, जिसका परिणाम भी आया कि मान सरकार को पानी पूरा छोड़ना पड़ा। अब आ जाते हैं हम आज की बात के ऊपर कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने के बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी। देखिए, परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं बदलेंगी ये भूषा के गर्भ में है, और किसको जिलाध्यक्ष बनाया किसको नहीं बनाया ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन हम अपनी बात करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज से काफी समय पहले अपने जिलाध्यक्ष भी बना लिए, अपने हल्काध्यक्ष भी बना लिए, और 17 प्रकोष्ठों के स्टेट संयोजक से लेके जिला संयोजक और हल्के के संयोजक तक सबकी नियुक्ति कर दी है। यहां तक कि अब हम 25 सितंबर को होने वाले ताऊ देवीलाल जी के 112वें सम्मान दिवस की तैयारी कर रहे हैं, और चौधरी अभय सिंह चौटाला 1 महीने के अंतराल में पूरे हरियाणा में घूमेंगे। आज प्रदेश की जनता परेशान है, दुखी है, हताश है। कारण क्योंकि बीजेपी की नीतियां, ये कहते हैं हम तीसरी बार सत्ता में आ गए। ठीक है, आगे जनमत है, आपको मिला आगे, लेकिन जनता आज भी परेशान है। 130 करोड़ जनता में से बीजेपी 82.5 करोड़ को राशन दे रही है, 5 किलो राशन, और कहते हैं हम अंत्योदय की भावना रखते हैं। अंत्योदय का मतलब है आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति का भला करना, और वही ये कर रहे हैं। आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसकी भी चीखें निकालने का काम कर रहे हैं। 2 किलो तेल मिलता था 40 रुपए का बीपीएल परिवार को, वो इन्होंने बीपीएल परिवार को 2 किलो तेल 100 रुपए का कर दिया। मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो 2 किलो का मात्र 800 ग्राम कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने बीपीएल परिवार जो विधानसभा चुनाव से पहले 52.5 लाख थे, आज वो 45 लाख के करीब रह गए हैं, उनको बीपीएल परिवारों को भी काट दिया। मतलब चुनाव का मुद्दा पूरा हुआ, चुनाव से पहले बीपीएल बना दिए, अब चुनाव खत्म हुआ बीपीएल हटा दिए। आज जनता समझ चुकी है। आज जनता अनेक तरह की परेशानियों से जूझ रही है। 5 दिन 6 दिन कलेक्ट्रेट बनाने के बाद रजिस्ट्री सब तरह की बंद होगी। क्यों? पोर्टल नहीं चला। और आज भी जो याशी कंसल्टेंसी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी, तकरीबन 80 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी, वो प्रॉपर्टी आईडी आज भी 70-80% तक गलत है। सारी नगर परिषद और नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, तो कांग्रेस भी लगा रहे हैं, उठाती है ना भाई। कांग्रेस से जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं है या विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा रहे, वो कह रहे हैं एक भी मुद्दा बताइए जो हम ना उठाते हो। वो तो मुख्य विपक्षी दल भी और कह रहे हैं हम तो मुद्दे उठाते ही, तो इसमें अलग क्या है? आयुष जी, आज चर्चा इस बात पर थोड़ी थी। अब मुझे जवाब देना पड़ेगा तो सारे डिरेल हो जाएगी डिबेट। ओंकार जी, सारी बातों का जवाब तो है, लेकिन कम से कम आज के विषय पर तो चर्चा हो ना। आज विषय कुछ और है। ओंकार जी। जी आयुष जी, मैं बोलूं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि भाई ये जो विषय आप गिनवा रहे हैं, ये विषय तो कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर उठा ही रही थी ना, तो इसमें अलग क्या है? आयुष जी देखिए, कांग्रेस भी उठा रही थी, लेकिन किसने पूर्ण तरीके से इस मुद्दे को उठाया? अब बिजली के बिल तो अभी बढ़े हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ बिजली के बिल बढ़े। किस पार्टी ने जिला स्तर पर संघर्ष किया, जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, किसने दिया? ये तो आपको भी मालूम है। और देखिए, ये कौशल रोजगार निगम को अपनी उपलब्धि बताते हैं। हम कौशल रोजगार निगम को नंगा कर चुके हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी उसके बारे में बिल्कुल बता। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नहीं कर पाए वो इनेलो कर रही है, और इनके जिलाध्यक्ष बनने से भी कोई बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है मलकानिया साहब, एक 11 साल का इंतजार हम लोगों ने किया, अब 11 साल के बाद चलिए जिलाध्यक्षों की सूची आ गई, कांग्रेस में कुछ बदलता हुआ दिख रहा है क्या मलकानिया साहब?
आयुष जी, सबसे पहले तो गर्ग जी को बधाई, इन्होंने जिला अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है और ये तो जाने माने नेता हैं, व्यापारी नेता भी हैं और दूसरी तरफ पंचकुला में भी इनका चेहरा बड़ा अच्छी तरह जाना जाता है। कन्फेड के चेयरमैन रह चुके हैं, परंतु तो बहुत सारे जो बने हैं जिला अध्यक्ष आम जनता से, आम कार्यकर्ता से, मैं ये नहीं कहता कि गर्ग जी आम कार्यकर्ता नहीं है, परंतु बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे इलाके से आते हैं, जैसे पंचकुला का जो है रायपुर रानी से, एक गांव से, बड़ौदा से बना है संजय चौहान जी, तो ये उनके लिए थोड़ा काम करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर पंचकुला शहर से किसी से वो बनाते तो कोई चंद्रमोहन का गुट का गिना जाता, कोई हुड्डा गुट का गिना जाता, कोई शैलजा गुट का गिना जाता। तो ये जो अननोन चेहरे लाए हैं वो गुटबाजी से दूर माने जा सकते हैं और वो नए उत्साह के साथ काम करेंगे। और जिस प्रकार राहुल जी ने काम किया है, जिस तरह मेहनत करके ये जिला अध्यक्षों का चुनाव किया है और उन्होंने भाजपा की तरह, जैसे भाजपा अननोन चेहरे को सामने ले आती है, उसी प्रकार उन्होंने जैसे चेहरे लाए हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल है। ये ठीक है कि जो नेता होता है, जहां का नेता होता है, उसके पीछे जन समर्थन होते हैं, उसके पीछे लोग होते हैं। जहां हुड्डा जी हैं उनके पीछे भी लोग हैं, शैलजा के पीछे भी हैं, जहां वो नेतागिरी करेंगे सुरजेवाला उनके पीछे भी होते हैं। तो उनको हम नेता कह सकते हैं, उनको अगर कहने लगे तो गुटबाजी कह सकते हैं या कह ना सकते। लेकिन मलकानिया जी इसके साथ देखिए प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा बात करते हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नए चेहरे हैं, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज हमको अच्छा लग सकता है, सुनने में भी अच्छा है और ये फौरी तौर पर देखने पर भी अच्छा है, लेकिन अब वो अननोन चेहरे जिनको आप कह रहे हैं कि जो उस तरह से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखते थे किसी के साथ, क्या उनके लिए इतना आसान होगा जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर पाना? उनके सामने तो समस्या होगी और अगर वो काम इफिशिएंट होकर के नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जिला अध्यक्ष किस काम के जुड़े नहीं होंगे। जैसे आप पंचकुला की मैंने एग्जांपल दिए, तो अब पंचकुला कांग्रेस के पास जो पंचकुला का, उसको ग्रामीण से आकर शहर में कोई दफ्तर भी नहीं है, कार्यकर्ताओं से भी नहीं जुड़ा, तो उनको संघर्ष तो करना पड़ेगा। और ये जो नया बदलाव है इसका देखना पड़ेगा कि क्या गुटबाजी से ऊपर उठकर जो बड़े बड़े नेता हैं वो उन चेहरों को उनके साथ चलते हैं, जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनको साथ लेकर चलते हैं, उनको साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। ये क्या अगर उनमें कुंठा होगी कि मैं तो बड़ा नेता हूं और मैं जिला अध्यक्ष के पास क्यों जाऊं, इसका काम क्यों कराऊं, क्योंकि जो नेता सुलझे हुए नेता है, पुराने नेता, उनकी बातचीत भी होती है, जिला में भी, डीसी ऑफिस में भी होती है, तहसीलों में भी होती है, कचहरियों में होती है। तो जो नए चेहरे हैं उनको हर जगह बातचीत बनानी पड़ेगी और जो पुराने नेता है उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब ये वो इसमें कितने सक्सेस होते हैं ये देखना पड़ेगा, परंतु ये हम कह सकते हैं कि एक बार कोशिश की है और राहुल जी ने जो कोशिश की है अच्छी की है और गुटबाजी से दूर रखने की कोशिश की है, और इस कोशिश में वो कितने सफल होते हैं ये देखने वाली बात है। पर मैं समझता हूं कि नए चेहरे आए हैं वो उत्साह के साथ काम करेंगे और जो दरी बिछाने से उठकर जिला अध्यक्ष बन गया है उसमें उत्साह अवश्य होगा और कम से कम कुछ दिन तो वो पूरा जोर लगाएगा। थक जाएगा तो वो कह देगा नेताओं के में मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है, ऊपर तक बात जाएगी। जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, सीएलपी बन जाएगा तो कुछ ना कुछ काम स्मूथली चलेगा, परंतु हमें देखना पड़ेगा कि अब प्रदेश अध्यक्ष कब बनता है और उसके साथ मलकानिया साहब, हम लोग कई बार इस चर्चा को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा माइनस तो कांग्रेस कम से कम राजनीति के हिसाब अगर हम लोग हरियाणा में देखें तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाता मामला। तो फिर अलग बदला क्या है कांग्रेस पार्टी में? अगर 32 में से हमको 16 या 17 नाम अभी भी ऐसे दिख ही रहे हैं जो उस इन्फ्लुएंस में हैं, तो फिर क्या बदला? ये कैसे डाइल्यूट होगा? ये तो प्रश्न मैं बार बार पूछ रहा हूं। ये तो सही है कि हुड्डा जी का कद बड़ा है और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हुड्डा को इग्नोर करके आप जो है हरियाणा की राजनीति कांग्रेस कर सकती है। हुड्डा को तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरे नेताओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए, कांग्रेस को सभी को साथ लेकर। और इसमें है शैलजा के गुट के भी है, सुरजेवाला गुट के भी है, तो है सभी के है, परंतु हुड्डा का जितना कद है उस प्रकार से उन्हें प्रतिनिधित्व मिला है
मैं समझता हूँ कि जब हुड्डा सबके जी हैं सभी तो को साथ लेकर फिर सब डाइल्यूट हीरा हुई जंक्शन कैसे ना को साथ मलकानी लेकर जी, चले। यही तो मैं कल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाइल्यूट हुई कैसे। बहरहाल गर्ग साहब, यही यहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है जिलाध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन जिलाध्यक्ष बनाने से भी समस्याएं उस तरह से दूर थोड़ी ना होंगी। और विपक्ष के तौर पर भी देखें तो मुद्दों को कितना बेहतर तरीके से आप उठाएंगे, वो ये तय करेगा कि इन जिलाध्यक्षों का लाभ कांग्रेस पार्टी को कैसे हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्ट तो आप लोगों को अब जनता से करना है। गर्ग साहब, बिल्कुल आयुष जी, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपका कि जिला प्रधान बना दिए, जनता की समस्याओं को उठाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथी ने भी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हमने प्रदेश के अंदर ये किया। मैं एक बताना चाहता हूँ, जो सरकार 11 साल के अंदर सीवेज नाले ना खुलवा पाई हो, बरसाती नाले ना खुलवा पाई, ना नए डलवा पाए, उस सरकार से कोई विकास बजरंग दास उम्मीद जी, की जा आज सकती तो है? आज तो रहने दीजिए ना, सुनो ना, ये जब रोज की सवाल डिबेट किया, आज तो रावल जी आज तो सवाल बधाई किया, स्वीकार तो मेरा की, जवाब आज तो मुंह में करता- लड्डू डालिए, बधाई रावल जी, स्वीकार आपने भी मुझे कहा जवाब था, देना पड़ेगा, आपने मेरे खुद साथ मजबूरी है, गुणगान किया था, मेरे को कटु जवाब और देना आयुष पड़ेगा। जी ने सवाल पूछ लिया, ठीक है, तो मेरा ठीक है, फर्ज बनता है तो बता दो थोड़ी बात का। और आपने कहा भी हमने महंगाई दर घटा दी, फलाना कर, अरे आपने कौन सी घटा दी? जिन वस्तुओं में टैक्स नहीं था, मैं 10 वस्तु गिरा दूं, बहुत बड़ी बड़ी आम जरूरत का सामान, कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, ऐसी आइटम अपने टैक्स लगा दिया। आम जरूरत के सामान पर 5% टैक्स था, आपने 2.5% टैक्स लगाकर महंगाई इतनी बढ़ा दी, 23% टैक्स बढ़ा के फिर आप कहते हमने कम कर दिया। पेट्रोल डीजल के रेट आपने मतलब 70% बढ़ा दिए, उसका रेट दुगना कर दिया, फिर आप कहते हो महंगाई हमने मुझे जवाब देना पड़ेगा इन सारी बातों ठीक है गर्ग साहब, भाई वो यही कह रहे थे कि आप भाई जो जमीन की बातें हैं वो बताइए ऊपर, ठीक है ये राजनीतिक बातें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, लेकिन कह रहे हैं जमीन की बात बताइएगा आप जाके, कम से कम फीडबैक सही पहुंचना चाहिए, हिसार से तो सही फीडबैक पहुंचे गर्ग साहब कम से कम। चैनल कहते थी जिला प्रधान इनके नहीं है, बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ये स्थिति है, इसलिए लीड बनेगी नहीं। आज आपके चैनल पर ही मैं 4 मंत्रियों की ज्ञान सुन रहा था, भाई वो कैसे बन गया, क्यों बन गया, बनेगा तो लड़ाई हो गई, नहीं बने तो भी तकलीफ, बन गए तो भी तकलीफ। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ, नहीं गर्ग साहब, यहाँ तकलीफ किसी को नहीं है, बस संशय है केवल जहन के अंदर, क्योंकि इसके पहले देखा भाई 11। अच्छा गर्ग साहब, मेरा सीधा सवाल है, मुझे बताइए 11 साल का इंतजार क्यों हुआ है, 11 साल क्यों लगे? अरविंद जी बोल रहे थे, मैंने खुद सुना आपके सामने। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए ठीक है, आपने मौका दिया है ना, आपने मौका दिया है नहीं था गर्ग साहब, ये मौका आपने दिया ना कि ये टीका टिप्पणी लोग करें कांग्रेस पार्टी को, पर मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि ये 11 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी का, इस क्यों का क्या जवाब है? आयुष जी, आधा मिनट की बात सुन ली। आपके चैनल पर एक सीनियर नेता ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा धक्के से बनाए गए, बनना नहीं चाहता था, 11 साल से कोई नहीं बनना चाहता था, ये तो धक्के से बना दिए। एक तरफ कहते धक्के से बना दिया, दूसरी तरफ कहते हैं इतनी गुटबंदी है, पूछो मत, बनते ही झगड़ा होगा, उसको क्यों बना दिया? भाई आप अपनी एक बात पर स्टैंड लीजिए, भाई हमारे बनने वाले भी दुनिया भर के थे और इस संगठन बन गया, तो मैं दावा के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, पूरी तरह से हरियाणा कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे जिला प्रधान हैं और उनकी जो टीम बनेगी, और हर कार्यकर्ता जनता की समस्या को उजागर करेगा, चाहे खराब कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसान आज समस्या के अंदर उसका मामला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी किसान सड़कों पे उसका मामला हो, हर मामला गया और जनता के बीच हम लेके जाएंगे। पहले भी हमने हर मुद्दे के ऊपर आंदोलन किया है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ना उतरी है, आंदोलन किया। अभी ओंकार जी तो इतने सारे मुद्दे गिना रहे थे गर्ग साहब, हम विधानसभा के ओंकार जी ने तो कहा कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल ही केवल विपक्ष का जो सही एक तरीके से कह सकते हैं रोल है वो निभा रही थी, इंडियन नेशनल लोकदल, इसके अलावा कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही थी कहीं। हेलो जी गर्ग साहब, आयुष जी कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ये कहा कि भाई हम ही विपक्ष की भूमिका में थे, कांग्रेस पार्टी कहां विपक्ष की भूमिका निभा रही, और जिला प्रधान बनाने से भी आप उस भूमिका में कैसे आ पाएंगे? है जी, दोबारा एक बार प्लीज
एक प्रश्न दोबारा पूछना जनाब। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ये कह रही है कि भाई विपक्ष की भूमिका तो प्रदेश में हम निभा रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो दिख ही नहीं रही थी। मतलब अच्छी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल उठाए, ये मुद्दे बनाए, बोले, हमें क्या दिक्कत है? जनता की समस्या की आवाज उठनी चाहिए। आम एक इंसान, एक आम नागरिक उठा सकता है कि हमारी यह समस्या है। जब आम नागरिक समस्या उठा सकता है, आम किसान उठा सकता है, आम व्यापारी उठा सकता है, आम मजदूर उठा सकता है, तो इन लोगों का भी अधिकार है ये भी समस्या उठाए। हमें क्या दिक्कत है? ये अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। आप ये देखिए आयुष जी, आप ऐसी बात करते हो, लोकसभा में इनका रिजल्ट देख लो, आपके सामने 9 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, एक पर मसाई जमानत बता पाए, 2 विधायक इनके हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा में हार गया। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे साथी है, मैं लंबी चौड़ी बात कहना चाहता। आप देखिए, वो पार्टी भी कहती है जबकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, जो पूरे देश के अंदर आज सड़कों के ऊपर है। सारा विपक्ष देश का सड़कों के ऊपर है, आज उसके ऊपर ही टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके 37 विधायक हरियाणा के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, वो तभी शायद कर रहे थे ना टिप्पणी के 37 विधायक होते हुए भी वो भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है। हमने नहर खोदने का बात कही, नहर के ऊपर आंदोलन की बात कही। अरे यूं पूछिए, जब SYL नहर खोदने की बात आई, आप नहर खोदने की बजाय सड़क खोद के साथी आ गए। आप पंजाब में नहीं गए, हरियाणा के अंदर ही रह गए। चलिए गर्ग साहब, अब मैं उम्मीद ये करूंगा कि कम से कम हिसार के बहुत सारे मुद्दे आप यहाँ पर बताते थे, अब उन मुद्दों को सही तरीके से उठाएंगे ताकि वो समाधान तक पहुंच जाए। ठीक है, समय थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरे पास। विधुरावल जी देखिए, आज हल्की फुल्की बात होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि और डिबेट्स बहुत सारी होती है जिसमें आप अपने मुद्दे उठाते हैं, मुझे जवाब देना होता है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि आज विषय पर ही बात रहे। खैर, विषय आपने ये कहा और ये सवाल भी देखिए वाजिब है। बजरंगदास जी, ईमानदारी से बात करें, ये 11 साल लग जाना जो है, ये आपकी अचीवमेंट नहीं, ये आपकी कमी बता रहा है कि 11 साल लग गए, और मुझे कमी नहीं बता रहा। जी बशीर बद्र बहुत साल पहले आपके 11 साल के डिले पर शेर लिख गए हैं, मैं पढ़कर सुना देता हूं। बशीर बद्र कहते हैं 11 साल लगने पर कि कुछ तो हवाओं का असर होगा, कुछ तो हवाओं का असर होगा, कुछ अपनी भी चाल धीमी थी। अच्छा, बशीर बद्री आपके पीछे पड़े, ऐसा नहीं है। सुनिए ना, बजरंगदास जी आज थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, आज मुस्कुरा लीजिए, आज आपका दिन है आज। अच्छा सुनिए, हुड्डा साहब के साथ शैलजा जी को भी लड्डू खिलाएंगे ना, उन्होंने प्रवक्ता बनाया था सबसे पहले आप। ठीक है। अच्छा, मिर्जा गालिब के पीछे कहाँ है बशीर बद्र के? मिर्जा गालिब कहते हैं जब इन्होंने 11 साल लगाकर भी सिर्फ जिलाध्यक्ष बनाए 11, और मैं कहता हूँ अगले 11 साल तक ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो इस पर जो है मिर्जा गालिब बड़ी क्रूरता से लिखते हैं। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अरे बड़ी मुश्किल से 30-32 लोग ढूंढ पाए, ये संगठन में इतने आदमी नहीं रह गए हैं कि ये आदमी पद भी बिता पाए, और मीर तकी मीर ने तो कत्ल ही कर दिया। सुनिए ना बजरंगदास जी, थोड़ा सा आप लाइटर वेन में एंजॉय कर सकते हैं। आज आपका दिन है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको लड्डू खिलाने के लिए होंगे, लेकिन सारे कांग्रेसी नहीं होंगे। आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए आपको भी बहुत सारी मिठाइयां मिलेंगी। मीर तकी मीर क्या कहते हैं आयुष जी इस बारे में? मीर तकी मीर कहते हैं गुटबाजी को लेकर इनकी, कहते हैं दिल से दिल ना कोई राह बनी, कांग्रेस की हरियाणा में आहा बनी। आहा यानी कि तकलीफ। नेता चुनने की बात तो दूर की है, गुटबाजी ही अब इनकी राह बनी। देखिए किस प्रकार से अभी आप देखिएगा, अभी ये जो 10-12 आपने बताए भूपेंद्र हुड्डा के हैं जिलाध्यक्ष बनाए हुए, ये शैलजा जी को भी लड्डू नहीं खिलाएंगे। जो बाकी जो रह गए उस जिले के अंदर, जो शैलजा गुट के होंगे, वो भूपेंद्र हुड्डा वाले लोगों को साथ क्या करेंगे? हमने देखा है इनकी बैठकों में, जूतों पे जूतम, लट पे लट, हमने देखा है कि क्या हाल रहता है। कुर्ता फाड़ बैठ के देखिए इनकी, और आपने रिपोर्ट की है। तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज के अवसर पर कि आपने नया संगठन बनाया है। आपको ईश्वर जो है समर्था दे, शक्ति दे कि आप जनता के वास्तविक मुद्दे जो हैं अपने नेतृत्व तक पहुंचाएं और सही जगह पर, सही फोरम्स पर आप रखें। साथ साथ मैं ये भी आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह करता हूं कि हमने 11 साल तक हरियाणा को
देख लिया आपके झूठ और भ्रम के कारण जलते हो, कम से कम उस क्रम को दूर कर दीजिए। वो वाली राजनीति देखो, जीत तो नहीं पाए ना, आप 3 बार हार गए, अब कम से कम एक नई शुरुआत कीजिए, अब सकारात्मकता की शुरुआत कीजिए, अब सच्चे मुद्दे उठाइए। ये जो पर्ची खर्ची से हमने निजात लाई है ना, ये आप राहुल जी को बताइए कि अब ये पर्ची खर्ची की बात ना करें। हरियाणा जो हमने जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर से चोरी भ्रष्टाचार को खत्म किया है ना, उसको बताइए। बजरंग दास जी नहीं दर साहब, इसीलिए कहा ना कि आपके साथ इतनी चर्चा मैंने की, आप हर बार अपना कुछ बहुत सारे लोकल इश्यूज को बताते थे। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आप उसको समाधान तक आप ले जाएंगे। वही बात कह रहे हैं विदुर रावल जी कि भाई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो सत्ता तक जाने का राह जो आपकी है वो आसान हो जाएगी। गर्ग साहब बस ठीक है, तो पहुंचाएं अपनी बात को। राहुल गांधी वाली बात तो आप ठीक है। अब हिसार की बहुत सारी समस्याएं आप गिनवाते थे गर्ग साहब, बस मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि उसको समाधान तक पहुंचवा दीजिएगा आप। ओंकार जी, ठीक है ओंकार जी। आयुष जी देखिए, आपने भी राजनीति करी आज, मैंने कहीं पे भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने अपनी बात करी, मैंने बीजेपी की बात भी नहीं करी, हमने अपने दल की बात करी। लेकिन आपने उंगली लगाई बजरंग दास जी को, जिनको पता नहीं लगा कि क्या मैंने बोला था क्या नहीं बोला, और वो हमारे खिलाफ। नहीं, आपने तो कहा ना विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, तो मैंने वही प्रश्न पूछ लिया कि भाई विपक्षी भूमिका तो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी बात करी आयुषी, मैंने अपनी बात करी कि हमने हर मुद्दा सजगता से उठाया, दबंगता से उठाया, लेकिन मैंने किसी जगह कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आपने क्या किया, आपने वही कैकई वाला रोल अदा किया और बजरंग दास जी। अरे भाई, मैंने तो आपका प्रश्न पहुंचाया, आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, आप 37 विधायक के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हम अपनी बात करेंगे कि हमारा संगठन कहां तक है। हमने अपने प्रकोष्ठों के प्रधान भी बना दिए, जिला संयोजक और प्रदेश के संयोजक भी बना दिए। हमने यहां तक हर एक हल्के में 10 बूथों पर एक जोन अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया। मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कशों की पार्टी है। वो दूसरी बात है कि बीजेपी की चालों से 2019 में हमारा परिवार और पार्टी टूटी थी, जिसका हमने खमियाजा भुगता, और आपसी लाख डांट आपसी लड़ाई का जो खमियाजा हमने भुगता, सरकार 2019 में हमारी बनी बनाई हमने छोड़ दी, वो हमारे से ज्यादा कोई नहीं। चलिए ओंकार जी, आप किसी बात के साथ चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है। गर्ग साहब बहुत शुभकामनाएं, मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो समस्याएं आप गिनवाते थे वो समाधान तक जरूर पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने अपना संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक कदम और आगे बढ़कर के जिला प्रधान के जो नाम है उनका ऐलान कर दिया है। अब सीएलपी कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं और अब देखना यह है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक राजनीति है वो किस तरह से बदलती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। कुबेर ग्रुप के प्रोडक्ट्स का डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर बनने का अवसर, जिनके पास है FMCG का अनुभव, निवेश करने की क्षमता, मजबूत ब्रांड की पहचान, दशकों का विश्वास, व्यापार मार्केटिंग सपोर्ट, कुबेर का हाथ, विश्वास एवं सफलता का साथ। देसा में देश हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म्स ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देसा में देश हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म्स ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266।